अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वजीफ़ा जो है वो मैं बहुत ही अर्जेंट बेस पे मैंने बनाया है। मुझे एक बहुत 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 अच्छा वजीफ़ा मुझे मिला है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका कोई ऐसी मुश्किल आ पड़ी है अचानक से कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और आपके पास कुछ भी नहीं है, या फिर आप ने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और कर्ज़दार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं दे पा रहे और आप उसे जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है। तो आज का वजीफ़ा जो है वो मैं इस हवाले से लेके आई हूँ। हमारे एक जानने वालों का अपना ज़ाती ये तजुर्बा है जो मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे फैज़याब हों और इस अमल से आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हाँ, आज का जो वजीफ़ा और अमल है वो इंतहाई मतलब आजमाया हुआ है। हमारे एक जानने वाले हैं और उन्होंने ये वाला अमल किया है और उन्होंने ही ये बताया है, और इसलिए मैं भी ये वीडियो फ़ौरन बना रही हूँ ताकि मैं ये वजीफ़ा जो है वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। क्योंकि आप जो हैं वो मेरी फ़ैमिली की तरह हैं, मेरी यूट्यूब फ़ैमिली हैं आप लोग। और मैं चाहती हूँ कि हर अच्छी बात जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हर अच्छा अमल जो मुझे पता चलता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें और उस अमल को कर सकें। तो इस वजह से मैंने फ़ौरन ये वीडियो बना ली है। तो वो इस तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर कोई आपका इशू है, कोई मसला है तो ज़रूर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको हल करने के लिए, कि मैं किसी आसान से वजीफ़ा आपको बता सकूं उसको हल करने के लिए। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रा फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि दरमियान से आप लोग स्किप कर जाते हैं, इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं, यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता, वो समझता है कि मैंने कोई अच्छी बात इस वीडियो में बोली ही नहीं है। हालांकि मैं इतनी मेहनत कर रही होती हूँ आप लोगों के लिए, डेली वज़ाइफ ला रही होती हूँ, अच्छी से अच्छी बात ला रही होती हूँ, अच्छी से अच्छी बात कर रही होती हूँ, आपको समझा रही होती हूँ, ईज़ी वे से मैं आपको समझा रही होती हूँ, ताकि जितना जल्दी आपको वो चीज़ समझ आ सके, आप उसको समझ सकें और उस अमल को कर सकें। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। अगर आप काम में बिज़ी हैं, आप इसको चलते रहने दें। ज़रूरी फुल वॉच करने का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल हाथ में लेके बस बैठे हैं और पूरी ही इसको 15 मिनट की है, 10 मिनट की है, जितनी भी है आप इसको पूरा इस तरीके से मोबाइल हाथ में लेके आपने वॉच करनी है। नहीं, आप इसको लगा के एक साइड पे रख दें, अपने काम करते रहें आप लोग। आप कानों से सुनते रहें आपके इस वीडियो में क्या मैंने बोला है, क्या वजीफ़ा या अमल बताया है आपको, कौन से मसले का हल बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप इस तरह कर लिया करें, लेकिन प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। आज का जो ख़ास वजीफ़ा है वो मैं आपको जो बता रही हूँ वो जुम्मे के दिन का अमल है। आपने जुमे वाले दिन इसको करना है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं समटाइम्स कि हमें जो है वो हाँ, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। कभी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी के घर में कोई बीमारी हो। उस वक़्त भी हमें अर्जेंट पैसे भी चाहिए होते हैं। या फिर ये होता है कि बच्चों के स्कूल कॉलेजेस की फ़ीसें अदा करने के लिए हमारे पास नहीं होते, और हमें आ जाता है कि नहीं जी, फ़ौरी फ़ीस जमा करवाएँ वरना बच्चे का नाम जो है वो ख़ारिज कर दिया जाएगा। तो इस किस्म की कोई उलझन आ सकती है। या फिर ये कि कोई कर्ज़दार, आपने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और काफ़ी अरसे से आप उसको नहीं अदा कर पा रहे हैं, आपके पास इतने सोर्सेज़ नहीं हैं, आप अदा नहीं कर सकते, और वो कर्ज़दार जो है वो आपको धमकियाँ दे के जाता है किसी भी किस्म की, तो आपको उसको फ़ौरी कर्ज़ देना है, कुछ भी करना है, तो आप बजाय इसके कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाएँ, दूसरों के सामने झुकें, तो आप वही चीज़ अल्लाह ताला के सामने क्यों ना करें। वही चीज़ आप अल्लाह ताला से क्यों ना माँगें। आप अल्लाह ताला के आगे क्यों ना सजदा करें, सर झुकाएँ। क्यों ना आप अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएँ। आप क्यों ना अल्लाह ताला से माँगें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन-सा तरीका है, आप किस तरीके से अल्लाह ताला से माँग सकते हैं। तो ये जुम्मे के दिन का वज़ीफ़ा है, याद रखिएगा जुम्मे के दिन। और मर्द हज़रात जो हैं वो जब मसाजिद में जाएँ उस वक़्त ये करें, और ख़वातीन इसको घर में भी कर सकती हैं, और लेकिन उसी टाइम करना है जब मैं आपको टाइम बता रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि एक तो जुम्मा वैसे ही बरकतों, फ़ज़ीलतों वाला होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप इसको रमज़ान शरीफ में करेंगे और रमज़ान शरीफ के किसी जुम्मे में करेंगे तो उसके तो फ़ज़ाइल माशाअल्लाह और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। ठीक है?
اور جمعے کی ایک گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی بھی ہوتی ہے، وہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون سی ہو سکتی ہے، بٹ اس وظیفے میں جنہوں نے بتایا ہے ان کو کہیں سے علم ہوا ہے کہ یہ والی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ ظاہر ہے آپ باوضو ہو کے جاتے ہیں، آپ باوضو ہو کے جائیں، اور جب مولوی حضرات خطبہ پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو اور اس کے بعد جو ہے وہ جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو اس خطبے اور نماز کے دوران تھوڑی سی دیر کے لیے مولوی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ کچھ نہیں اس وقت بولتے، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے عمل کس وقت کرنا ہے؟ آپ نے یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب ان کا خطبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو اول و آخر آپ نے درود شریف یاد رکھیے کہ کرنا ہے، ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو زیادہ دیر میں پڑھ سکیں، تو آپ نے اس کو جلدی جلدی کرنا ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے پھر نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے، تو آپ نے نا اس کو یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنے سے۔ اس کے بعد آپ نے جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے، آپ نے اللہ سے فریاد کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبب وسیلہ اسباب بنا دے تاکہ آپ اپنی اس مشکل کو حل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک ایک دفعہ، اور جلدی سے آپ نے یہ والی دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ مانگیں اپنے وہ مخصوص نیت کر کے، اور اس کے بعد آپ جو نماز سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرد حضرات نے اس وقت مسجد میں جا کے آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، اور خواتین نے اسی ٹائم گھر میں بیٹھ کے یہ والا عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ کو اس عمل کرنے کے کتنے فائدے مل سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، ارجنٹ مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو میں جا کے یہ عمل کرتا ہوں جمعے والے دن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگلے جمعے آنے تک اس سے بھی پہلے پہلے میرا جو ہے یہ کام ہو جاتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ الغیب سے میری مدد فرما دیتا ہے۔ دیکھیے یہ غیبی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو الغیب سے جس کے پاس مدد آ جائے تو اس کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا پھر۔ تو آپ ضرور 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 یہ عمل کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ پہ آئیں، اور آپ کا جو مسئلہ ہے، مشکل ہے، پرابلم ہے جو حل نہیں ہو رہی، وہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ تو آپ نے جمعے والے دن یہ خاص طور پہ یاد رکھنا ہے آپ نے، نیکسٹ جو بھی جمعہ ہے، اور پوری کوشش کریں کہ آپ رمضان شریف کی برکات کے ساتھ ساتھ جہاں دوسرے فائدے اٹھا رہے ہیں دوسرے وظائف اور عملیات سے، وہاں اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ آپ یہ والا عمل بھی ضرور کریں رمضان شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آخر میں پھر وہی ایک دفعہ دوبارہ سے ریکویسٹ کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ کریں، کیونکہ اب تو ہر چیز یوٹیوب ضروری کرتا جا رہا ہے کہ آپ کے کمنٹس بھی ہونے چاہیے، آپ کے شیئر بھی ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ آپ کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ سو آئی نیڈ یور سپورٹ، پلیز سپورٹ می، تھینک یو سو مچ۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔